स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चल रहा है आपका, जिसका चैप्टर सेकंड है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसका पार्ट 4 आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, प्रचंड बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी के बारे में। ये क्या होती है? काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। क्या एक तरह की ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें आपको ये लगता है कि लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो असल में बेरोजगार होते हैं। दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की जो सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, उसको हम छुपी हुई बेरोजगारी, हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। In such a situation, more people are engaged in a work than required. इस कंडीशन में जितने लोगों की काम करने में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए होते हैं। और ये इस तरह की जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मुख्यतः एग्रीकल्चर में पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में मान लो 7 मेंबर हैं और फसल में काम चल रहा है, तो 7 मेंबर फसल में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 3 मेंबर भी हटा दें तो 4 मेंबर बचे तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आई, तो 3 लोग क्या हो गए? डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। मतलब उनके ना होते हुए भी काम में कोई अंतर नहीं आया। तो दिख तो रहे थे वो काम करते हुए, लेकिन उनको हटाने पर काम में कोई अंतर नहीं आया, तो वो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड हो गए। इस तरह की बेरोजगारी ही डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। समझ में आ गया? मतलब जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं और उनको हटाने पर उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस तरह की बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। अब नेक्स्ट है हाउ कैन मोर जॉब्स क्रिएटेड। हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह नौकरियां पैदा कर सकते हैं? पहला है गिवन चीप लोन टू फार्मर्स फॉर ग्राउंड 2 और 3 क्रॉप्स। हम किसानों को सस्ती रेट पर लोन की फैसिलिटी मुहैया कराकर जॉब पैदा कर सकते हैं। जैसे किसान को गवर्नमेंट के द्वारा सस्ती रेट पर लोन उपलब्ध हो, जिससे किसान एक साल में 2 या 3 फसलें कर सके। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। गांव के इलाके में यातायात के साधनों की अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छे साधन मुहैया कराए जाएं, जिससे गांव से शहरों की कनेक्टिविटी बढ़े, सड़क शहरों तक आए, जिससे किसान अपने फसल को आसानी से शहरों की ओर ला सके, उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े यातायात में या ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कैन गिव एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज। गवर्नमेंट जो कस्बे टाइप की जो जगह है सेमी रूरल एरियाज, वहाँ फैक्ट्रियाँ भी स्थापित कर सकती है। वहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह भी गवर्नमेंट नौकरियाँ दे सकती है लोगों को। इन इंडिया देयर आर 60% पीपल। भारत में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनके एज ग्रुप 5 से 59 साल का है, और इन विच ओनली 52% पीपल गोज टू स्कूल। इन 60% में से केवल 52% लोग, 52% लोग ही स्कूल जाते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन देयर आर 20 लाख जॉब्स इन एजुकेशन सेक्टर। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है उसका ये दावा है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें लगभग 20 लाख जॉब है। अगर ये 60 के 60% लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया तो हमें बहुत सारे स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, और आप जानते हैं जब स्कूलों की जरूरत पड़ती है तो स्कूल से जुड़े हुए हर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। हमें स्कूल के वाहनों को चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स, उसके अलावा आया, पियोन, काफ़ी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ने का क्या मतलब है? हम लोगों को नौकरी देंगे तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। इस तरह मैंने बता दिया कि हम किस तरह जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे डिस्क्विज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी के बारे में, कि जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे हों और उनको हटाने पर उत्पादन में कोई कमी ना आए, उसको हम डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा फार्मिंग में देखी जाती है। और जॉब के जो तरीके थे वो मैंने बता दिए किस तरह जॉब क्रिएट हो सकती है। आपको अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।